आप लोग क्या चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो कि अगले जन्म लेना चाहते हो? हाँ? इसी जन्म में छुट्टी पाना चाहते हो? गलत है। इतने जल्दी मुक्त होके बहुत सारे काम भी तो करने हैं, इसलिए इसमें जल्दी नहीं मचाना चाहिए, आराम से। पर ये बताओ, आगे यदि जन्म लेना होगा तो क्या चाहते हो? दरिद्र बन के आना चाहते हो कि धनवान बनना चाहते हो? हाँ? हाँ? इसमें भी देर लगा रहे हो। और एक जन्म दरिद्र और 4 जन्म धनवान बनना चाहते हो कि हर जन्म धनवान ही बनना चाहते हो? यदि ऐसा है तो शास्त्र में एक बात लिखी है, वो मिथ्या नहीं है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। ये श्लोक याद करोगे? आज तो बांसुरी भी बज रही, अच्छा लग रहा है। हाँ? आदित्यस्य नमस्कारम याद रखोगे? ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। फिर से बोलोगे? आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। ऐसा लगता है कि 5 दिन पुराने पालक का साग बोल रहा हो। मुरझाए मुरझाए। आज भोजन बढ़िया नहीं था क्या? तो थोड़ा आवाज तो निकालो। हाँ? मरे मरे से मत रहो। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करे हर रोज, 1000 जन्म पर्यंत वो व्यक्ति कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अभी जमुनापुरी जी ने कितनी अच्छी बात की। इसको भाषा वेदांत बोलते हैं। हम तो इतना नहीं जमा सकते जैसा वो जमाते हैं। हाँ? पूरब की कमाई पश्चिम में बेच खाई। हाँ? आगरे के लिए कछुन, ये भी हिलाना चाहिए था। कछुन की नो है। पटियाला के लोग लाहौर लाहौर कहते हैं, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए। ऐसे ही है। हा? मतलब जहां बैठ कर के इतने बड़े बड़े महात्माओं के सत्संग आप लोग सुन रहे हो,
ये आपके इस जन्म की कमाई नहीं है, ये पूर्व जन्म की कमाई खा रहे हो। हाँ, और खाली ताली मत बजाओ। आगे आने वाले जन्म के लिए भी तो कुछ करोगे। यदि आगे के लिए कुछ नहीं करोगे तो सारी पहले की कमाई यहीं खा के खत्म करोगे। यहां खा के जो खत्म करे, कौन खा के खत्म करता है? एक सज्जन हमसे कहते, गुरुजी हमको धन्यवाद दो। ले किस लिए? ले मैंने वजन कम किया। मुझे कितना कम किया? बोलता 3 किलो कम किया। हमने पूछा तुम्हारा वजन कितना है टोटल? पहले कितना था? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 145 किलो था, उसमें से 3 किलो कम होगा। कितना रहा? 142। और वो चले कैसे? बोलने की जरूरत नहीं। हमने तो ऐसे भी महात्मा देखे, स्वामी जी को पता है, भरूच में आनंद तीर्थ, उनको बुलाने से पहले इस ढंग से टेबल मंगाने पड़ते थे और उनके माप की कुर्सी अलग से मंगाने होते थे। वो बैठने के बाद अपने पेट को उठा करके टेबल पर रखते थे और उसके ऊपर उनको खाने को हमेशा चाहिए, कुछ रख करके खाते थे और मस्त हमेशा। और मैंने एक दिन बड़ौदा में स्टेशन में घूमते हुए देखा तो ऐसा, अरे क्यों डरते हो भाई, तुमको थोड़ी खाऊंगा। जो मोटे तगड़े होते हैं मस्त रहते हैं, पर उनका पेट जो है चलते समय घुटने तक लटकता था ऐसे ऐसे। तो ऐसे लोगों को पटियाला के लोग, पेट वाले लोग, हाँ क्या बोलते हैं, पेट वाले लोग, पेट वाला ही पटियाला हो गया। उनका यही कहना रहता, लाहौर लाहौर ला। समझ में आया? हाँ, खाने के लिए बैठेंगे तो होरला होरला, लाहौर लाहौर कहते हैं। पूरी दुनिया को खाने के बाद भी अंत में जब शरीर छूटेगा तो मुंह तो खुला ही रहेगा, हमने कुछ भी नहीं खाया। तो सारी दुनिया हजम करने के बाद भी अंत में भूखे ही जाओगे। ये लक्षण है दारिद्र्य का। किसका? लेकिन भगवान ने पूर्व की कमाई भी इतना कम नहीं दिया कि आप लोग अच्छी जगह बैठे हो। संन्यास आश्रम में बैठ करके सुनने का मतलब साधारण भाग्य की बात नहीं है। अरे स्वामी जी बहुत दिन के बाद हम लोग एक मंच में अभी बैठे। पहले साथ में घूमते थे, बॉम्बे में रहे बहुत दिन तक, और यहाँ उनमें से भी कई लोग होंगे जो सबसे बड़े महाराज जी के समय में और आपके गुरुजी के साथ बड़े महाराज जी को जिन्होंने देखा, वो भी कुछ लोग यहाँ होंगे अभी, शायद अब ना भी हो। लेकिन पहले आश्रम के प्रांगण में उत्सव हुआ करता था। जिनके स्थान में आप विराजित हैं, परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद जी महाराज, उस समय हम तो, ये सन 70 या 69 की बात है, तो तब क्या उम्र रही होगी समझ लो। उस समय सभी स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, गोविंदानंद जी महाराज, सबसे बड़े महाराज जी, आबू वाले महाराज जी, उसी प्रांगण में रह करके ये सारा उत्सव होता था। तो वो जो पवित्र परंपरा है वो भी हम लोगों के आंखों के सामने का है। और
उसी परंपरा से सच पूछो, ये जो निरंजन पीठ इत्यादि जो बना है तो बाद की बात है। सबसे बड़े महाराज जी जिस गद्दी में आप कनखल में विराजमान रहते हैं, वहाँ के महंत जी गिरीशानंद जी महाराज के शिष्य थे, और काशी के प्रकाशानंद जी ब्रह्मचारी, हमने उनके दर्शन नहीं किए। उन्होंने बड़े महाराज जी को याचना करके, जैसे कोई कन्यादान मांगता ना, ऐसे याचना किया। जब काशी से आए तो लोग सुनाते हैं, फक्कड़ किसके लिए आए? बोले कुछ मांगने आया। क्या लोगे? ये जो ब्रह्मचारी बैठे हैं ये उनको दे दो। क्या करोगे? बोले हम काशी ले जाते हैं और दक्षिणामूर्ति मठ के निरंजन पीठ के आचार्य हम इनको बनाना चाहते हैं। बोले ये हमारे बस का नहीं, उनसे पूछो, वो यदि जाना चाहते हैं तब मैं वहाँ करूँगा। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा होगी तो कहीं भी जा सकता हूँ, गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तो नहीं। तब उनकी आज्ञा से बड़े महाराज जी काशी गए, वहाँ से दिल्ली आए, फिर आगे तो ऐसा लंबी इतिहास का, लाहौर तक भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। और ये सारी चीज़ें जो बनी है ये आज के आज नहीं बना है, ये समझो वर्षों के उन लोगों के तपस्या का ये फल है। उसका फल आप लोग यहाँ बैठ करके अभी उपभोग कर रहे हो। इसीलिए ये जो आपको अवसर मिला ये उनकी तपस्या से मिला है, वैसे सहज में नहीं हुआ। लेकिन भविष्य में भी आगे आने वाले 7 जन्म तक ऐसे ही गौरवपूर्ण जो परंपरा है उसकी छत्र छाया में रह करके अपने आत्म कल्याण की यदि कामना करते हो तो बहुत जल्दी मुक्त होने की इच्छा रखने वाले तो कायर होते हैं। और जो साहसी होते हैं, शास्त्रों में ऐसी ऐसी भी बातें हैं कि हमें मुक्ति की इतनी जल्दी नहीं है, हजारों जन्म लेना पड़े ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई जन्म निष्फल न होने पाए, हे भगवान इसकी कृपा करना। इसके लिए हमें सत्कर्म अभी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कर्म करोगे आगे आपको फल मिलेगा। इसीलिए आपको बताया था आदित्यस्य नमस्कारम, बोलो थोड़ा अच्छी तरह से बोलो, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भगवान आदित्य को नमस्कार करने का भी शास्त्र ने एक तरीका बताया, सीखोगे? बोलोगे? ओम इति एकाक्षरम, ठीक से बोलो। ओम एक ही तो अक्षर है। और आगे थोड़ा और आगे बढ़ो, उठना नहीं। घृणी बोलो, घृणी इति 2 अक्षरे। पहले ओम एक अक्षर हो गया, घृणी 2 अक्षर हो गए। कितने हो गए? तीनों जोड़ने से कितने हो गए? 3 अक्षर हो गए। ओम इति एकाक्षरम बोलो, घृणी रीति 2 अक्षरे। इसके बाद आदित्य इति 3 अक्षराणि, ये 3 अक्षर हो। अब कितने हो गए? ओम, घृणी,
बीच में एक और छूट गया, सूर्य। ओम इति एकाक्षरम घृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इति अक्षरद्वयम आदित्य इति त्रीणि अक्षराणि। अब मिला करके गिनती करके देखो कितना होता है। ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य, इतने ही है बस। 8 अक्षर हुए कि नहीं? ये सूर्य का अष्टाक्षर मंत्र है। क्या है ये? सूर्य का अष्टाक्षर मंत्र है। ये बनेगा ओम, बोलो, घृणी, सूर्य, आदित्य। ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य। फिर से बोलो, ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य। ये जो 8 अक्षर का जो सूर्य का मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जो नमस्कार करने वाला व्यक्ति है वो आदमी मुक्त हो चाहे न हो, हजारों जन्म तक कभी भी वो दरिद्र नहीं होगा। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अभी तो जैसे हुए हो ही हो, कोई बात नहीं, जो मिला मिला। आगे हजारों जन्म तक कभी भी दारिद्र्य का दर्शन न करना पड़े, ऐसी यदि मन के अंदर कामना रखते हो तो इस प्रकार प्रतिदिन भगवान सूर्य को क्या करोगे? बोलो, ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य। 8 प्रकार के मंत्र उच्चारण करके भगवान सूर्य को नमस्कार करोगे तो हजारों जन्म तक कभी भी दरिद्र नहीं रहोगे, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हमेशा सबको देते ही रहोगे। और इतना दोगे और ऐसे कल्प वृक्ष की छत्र छाया के अंदर बैठ करके दिव्य सत्संग करने का अवसर आपको यदि मिले तो मोक्ष हजारों जन्म के बाद भी मिले तो क्या हर्ज है। पका पकाया फल कई दिन के बाद आवे तो और अच्छा लगता है, खराब नहीं होता। जल्दी जल्दी मुक्ति दे दो, जल्दी जल्दी मुक्ति। ये कायरों का काम है, ये वीरों का काम नहीं है। जब मिलेगा अपने आप मिलेगा, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। लेकिन जब तक रहोगे तब तक वैभव संपन्न होकर के रहना चाहिए। किसी जगह कहीं भी आपके मन के अंदर की कुंठा कुंठित न होवे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सत्कर्म करने की, ठीक है करो, अच्छी बात है, सत्कर्म का कोई अंत नहीं है, लेकिन उपाय कितना सरल है। 8 अक्षर उच्चारण करके ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य। फिर से बोलो, ओम, घृणी, सूर्य, आदित्य। इस साल क्या मंत्र था? चलो इस साल वर्ष का मंत्र भी आप लोगों को मिला ही है, और ये शुरू करो। और ये खाली इस वर्ष के लिए नहीं है, हजारों जन्म तक हमेशा तुम्हारा हाथ ऊपर रहे, नीचे न फैलाना पड़े, ऐसा फल प्रदान करने वाला भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाला ये मंत्र याद करो। आदित्यस्य नमस्कारम, बोलो, ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इस साल का संवत्सर मैं नहीं सुना सका, थोड़ी आंखों में तकलीफ है, लेकिन इतना है कि ये वर्ष उथल पुथल वाला है, तकलीफ देने वाला भी है। माने आकाश में भी उठोगे, धड़ाम से नीचे भी गिरोगे, फिर उठोगे फिर गिरोगे, फिर उठोगे फिर गिरोगे। ऐसी परिस्थिति में भी
भगवान सूर्य की उपासना आपको मदद करेगी। और इसको तो हमेशा के लिए रखो। क्या करोगे बोलो? ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्य। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करोगे, हजारों जन्म तक कभी भी आपको दारिद्र्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। सदा ऐसे ही वैभव संपन्न, अच्छी परंपरा में, अच्छे संस्कारों में और अच्छे वातावरण में सदा आनंदित रहने का आपको अवसर मिले, इसके लिए भगवान सूर्य की उपासना करो। ये भी अपने आप में कर्म की बात है। ये क्या है? छोटा सा कर्म है, बहुत बड़ा नहीं है। करोगे तो हजारों जन्म तक, जैसे स्वामी जी ने कहा ना, पूर्व की कमाई पश्चिम में बेच खाई, तो आज कमाओ, हजारों जन्म तक खाने के लिए यदि मिलता तो क्या अर्जा है। तो ये कर्म ऐसा है कि कभी भी इसका बीज नाश नहीं होता है। करोगे निश्चित फल देगा, और जितना शास्त्र ने कहा उतना ही फल देगा, और उससे भी ज़्यादा देगा। शास्त्रकार तो ये बोलते, अक्षयम हवै फलम भवती चातुर्मास्य याजिनो। ऐसे कई जगह, ये खाली अर्थवाद नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये थोड़े से कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके फल भोगने के लिए तुम्हें अनंत अनंत जन्म लेने के बाद भी तुम भोग करके पूरा नहीं कर सकते हो। पाप में भी उतना ही सामर्थ्य है, पुण्य में भी उतना ही सामर्थ्य है। इसीलिए ऐसे सत्कर्म थोड़ा भी यदि करते गए तो कभी तुम्हें दीनता देखनी नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा सामर्थ्य यदि किसी चीज़ का है तो कर्म का है। ये कर्म कोई साधारण चीज़ नहीं। इसीलिए भर्तृहरि तो ये बोलते, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमो कर्मणे। भगवान सूर्य नित्य निरंतर कर्म करते हैं। भगवान ब्रह्मा नित्य निरंतर ब्रह्मांड के निर्माण करते हैं, और वायु नित्य निरंतर कर्म में लगा रहता है, और कर्म के द्वारा ही सारा चराचर जगत व्यवस्थित चलता है। इसीलिए कर्म केवल छोड़ने की चीज़ नहीं है, सत्कर्म करने की चीज़ है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान जो तप ये इत्यादि जो कर्म है, ये हमेशा करना चाहिए। पहले लोगों ने किया, उनका फल हम लोग भोग रहे हैं। यदि हम भी करेंगे, आने वाले पीढ़ी को भी इसी ढंग से सत्कर्म का फल हम छोड़ करके जा सकते हैं। इसी अर्थ में कर्म की सफलता है। कर्म खाली स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, आपने घर को समृद्ध बनाने के लिए नहीं। कर्म ये है कि हमारे जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ी को हमेशा समृद्ध बनाने के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। उसके मूल में भावना ये रहे कि ये कर्म हम भोग के लिए नहीं कर रहे हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे हैं। इतने भाव यदि हमारे मन के अंदर आवे तो यही कर्म हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। उस मोक्ष के आप भागी बन सको, बस यही शुभकामना। आज बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मैं चाहता था काशी के लिए भी स्वामी जी को, पर नहीं बन पाया। और कई बार हम लोग और जगह तो मिलते रहते हैं, लेकिन इस आश्रम में बहुत दिन के बाद बड़े मुश्किल से मिलाते रहे। पर हम आशा करते कि अगले उत्सव में हम भी ठीक रहें, आप भी आएँ, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत 5-6 पीढ़ी के जो तंतु संबंध है, बड़ा हृदय को झकझोर देता है। हाँ ठीक है, होगा ही भी, हो सकता। तो इसीलिए हम लोग तो कितने दिन बम्बई में ऐसे साथ साथ में घूमते रहे, तो उस समय दुरुपयोग किया तो बहुत दिन तक साथ में रहने को मिला नहीं, आज बड़े मुश्किल से। तो कर्म के फल ज़्यादा भोग लेने से फिर कई बार कमी भी पड़ती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगले उत्सव में भी आपकी उपस्थिति होगी तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, ये
3 दिन आपकी उपस्थिति रहेगी तो हम लोगों के ये परंपरा छोटी मोटी नहीं है। अरे इसके रहस्य आप लोग क्या जानोगे, हाँ हमको पता। हाँ तो ये समझो कि बहुत पुराना मामला है, तो ये चीज़ बनी रहे, जुड़ी रहे, हमेशा चलता रहे, इससे अच्छी और कोई बात नहीं। अब स्वामी जी को भी बताता हूँ कि आगे के उत्सव में इस ढंग से होना चाहिए। ठीक है, आज तो समय भी ज़्यादा हो गया, उधर आरती भी हो गई, भोजन भी होगा, इसीलिए अब यहाँ पर वो जो नमस्कार के लाइन के चक्कर में मत पड़ो, है ना, इसमें सब महात्मा कब तक बैठे रहेंगे। इसलिए अब इसको यहाँ पर समापन करते हैं और स्वामी जी को भी यहाँ से निकलना है और हम लोग भी अपने अपने उसमें जाएंगे। तो जाने के लिए रास्ता छोड़ देना और कल फिर प्रातःकाल कितने बजे 9 बजे फिर आप लोग आइए। कल का विषय क्या है? प्रातःकालीन जो विषय है भक्ति, उसके विषय में भी जितना बने। यहाँ ऐसे तो सब महात्मा बहुत कुछ एक एक विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन सबसे थोड़ा समय कट करके हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि यदि इसको विशद व्याख्या कर सके तो कल कोशिश करेंगे। अब कल की प्रतीक्षा करो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।